अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। पंजाब पुलिस के दबंग इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान नियाजी, जो कि पंजाब के सैकड़ों थानों में एज अ SHO काम कर चुके हैं, इनको ऑन ड्यूटी गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। गोलियां मारने वाला घर का भेदी निकला। वो जुमला है, घर का भेदी लंका ढाए। कातिल कौन है, इसका क्या नाम है और इसका बैकग्राउंड क्या है और इसने कत्ल किया क्यों, मोटिव क्या है। इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान नियाजी को कत्ल करने के बाद मुलजिम का एक अहम बयान सामने आया है, वो भी आपको सुनाऊंगी और उस पर्चे पर भी बात करूंगी जो इनके कत्ल के हवाले से दर्ज किया गया है। मुद्दई कौन बना वो भी आपको बताती हूँ। डिटेल्स की तरफ आते हैं। इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान नियाजी का ताल्लुक मियांवाली से है। इन्होंने पंजाब के सैकड़ों थानों में एज अ SHO दबंग तरीके से काम किया है। इन दिनों ये बाबू साबू चेक पोस्ट पर एज अ इंचार्ज काम कर रहे थे। इनकी जो रिहाइश है वो शेरा कोच के इलाके में थी और वहां पर था एक फ्लैट जिस पर ये रहते थे। 21 जनवरी सुबह 9 बजे इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान नियाजी अपनी गाड़ी में बैठकर ड्यूटी चेक करके वापस आ रहे थे। 10 बजे के करीब जो मार्केट इनके फ्लैट के पास है उसकी छत पर ये चहलकदमी कर रहे थे। इसी दौरान अदील नाम का आदमी आता है और सीधा फायर खोल देता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 से 4 फायर मारता है और इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान नियाजी मौके पर गिर जाते हैं। इनकी मौत वाकया हो जाती है। मुलजिम अदील जिसने गोलियां मारी, इसका बैकग्राउंड क्या है ध्यान से सुन लीजिए। इसी मार्केट में एक दुकान है। ये दुकान जो है यहाँ पर बाइक्स की रिपेयरिंग होती है। कुछ लोग उसको वर्कशॉप कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैकेनिक की दुकान है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक वर्कशॉप है जहां पर मुलजिम अदील काम करता था, वर्कर था। और ये जो वर्कशॉप है ये इसके चचा की वर्कशॉप है। अहले इलाका ये भी बताते हैं कि अदील हमेशा इंस्पेक्टर साहब के साथ साथ होता था। छोटे छोटे बहुत से काम दिया करता था। फॉर एग्जाम्पल उनके कपड़े प्रेस करवाने, फ्लैट की सफाई करनी, खाना टेबल पे रख देना, टेबल से उठा लेना, गाड़ी सर्विस करवा देनी। इसके अलावा और छोटे छोटे बेशुमार काम हुआ करते थे। ये तमाम काम ये बड़ी चाहत के साथ इंस्पेक्टर साहब के किया करता था। सुना है इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान नियाजी का इनके साथ, अदील के साथ बहुत प्यार था, तभी वो इससे छोटे छोटे काम भी करवा लेते थे और अपने साथ साथ भी इसको रखते थे। ये कहते हैं अहले इलाका। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतना प्यार और मोहब्बत था तो गोलियां क्यों मारती। एक वीडियो बयान सामने आया है जिसे हम कहेंगे स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट है मुलजिम अदील की, जिसमें वो क्लियरली तौर पर ये बता रहा है कि रोज ये इंस्पेक्टर मुझे माँ बहन की गद्दी गालियां देता था, गलीज जबान का इस्तेमाल मेरे साथ करता था। मैं सुन सुन कर तंग आ चुका था। मैं इनके फ्लैट पर गया, इनकी पिस्टल उठाई और उसी से मैंने इसको गोलियां मार दी। इस कत्ल की एक FIR दर्ज हो चुकी है जो कि लाहौर के थाना शेरा कोट में दर्ज हुई है। इस FIR का मुद्दई बना है इनका साहिबजादा, इनका बेटा बाबर खान नियाजी। बेटा अपने वालिद की FIR में दर्ज करवाता है कि अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड FIR सुनाऊंगी। बाखिदमत जनाब SHO साहब थाना शेरा कोट लाहौर, जनाब आली गुजारिश है कि मैं जेल पता का रिहायशी हूँ। अपने वालिद सैफुल्लाह खान नियाजी के हमरा अपने चचा इम्तियाजुल्लाह खान और कजन सलीम अहमद खान ने प्लॉट नंबर 110 ट्रक स्टैंड बाबू साबू रिहाइश पजीर थे। मेरे वालिद सैफुल्लाह खान नियाजी लाहौर पुलिस में इंस्पेक्टर तैनात थे। इनको मोरखा 21 यकम 25 बवक तकरीबन 9 बजे नाका बाबू साबू ड्यूटी चेक करके वापस अपनी रिहाइश के साथ मार्केट की छत पर वॉक करने लग गए थे। तकरीबन 10 बजे अचानक मुलजिम
मुसन्नी मोहम्मद अदील आया, आते ही अपने दस्ती पिस्टल से मेरे वालिद को जान से मारने की नीयत से फायरिंग करना शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर इम्तियाजुल्लाह खान और सलीम अहमद खान बाहर आए तो मुल्जिम मोहम्मद अदील ने हमें देखकर ललकारा मारा और अगर कहा कि आगे आए तो आपको भी गोलियां मार दूंगा। असलहा लहराते हुए फरार हो गया। जब हम अपने वालिद साहब के पास पहुंचे, संभाला तो देखा कि जाँ बहक हो चुके थे। वजह अनार ये है कि चंद रोज कबल मेरे वालिद साहब और मुल्जिम वर्कशॉप के सामने गाड़ी खड़ी करने पर कल कलामी हुई थी। इस पर दोबारा भी कल कलामी हुई थी। इस रंजिश की बिना पर मुल्जिम मोहम्मद अदील ने फायरिंग करके नाहक कत्ल करके ज्यादती की है। कानूनी कार्रवाई करके हमें इंसाफ दिया जाए। ये एफआईआर का मतन मैंने आपको वर्ड टू वर्ड इसलिए सुनाया है कि आप लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स का पता लग सके। दो चीजें हैं जिसमें मुझे लगता है कि इख्तलाफ पाया जाता है। कत्ल की वजह अनाज ये है कि मेरे वालिद ने अदील की वर्कशॉप के सामने गाड़ी लगा दी थी। इस पर मेरे वालिद की और अदील की आपस में तू मैं हुई, यानी कल कलामी हुई। एक मर्तबा फिर दोबारा कल कलामी हुई, एफआईआर कहती है, और इसी रंजिश पर मेरे बाप को इसने कत्ल कर दिया। नंबर 2 जिस पर इख्तलाफ लगता है कि आपस में कोई मैचिंग नहीं हो रही है, वो ये है कि मुल्जिम की वीडियो जो सामने आई है, मैंने भी देखी 2 मर्तबा, यकीनन आप लोगों ने भी देखी होगी। उसमें समझ जा सकता है कि ये मुझे माँ बहन की गालियां निकालता था, रोज निकालता था। मैंने तैश में आकर इसको गोलियां मार दी, ये मुल्जिम कह रहा है। हकीकत क्या है ये सामने आएगी तफ्तीश के बाद, निथारने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस देगी एक ऑफिशियल बयान, जिससे हमें समझ आएगा कि दोनों में से असल वजह अनात क्या बनी। मुल्जिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीआईजी फैसल कामरान साहब जो कि लाहौर में तैनात हैं, मौका पर गए और तमाम पहलुओं को खुद से चेक किया। अहम बात यह है कि मुल्जिम ये कह रहा है कि जिस पिस्टल से मैंने फायर किया है वो पिस्टल में सैफुल्लाह खान नियाजी के फ्लैट पर गया, इन्हीं की पिस्टल उठाई और उसी से गोलियां मारती। वक्ती तौर पर मुल्जिम के इस बयान को अगर मान भी लिया जाए तो सवाल ये पैदा होता है, मेरी ये जाती राय है, मेरी बात से कुछ अफसर इत्तफाक करें और कुछ ना करें। एक अननोन पर्सन, एक ऐसा शख्स जिसके साथ आपकी तल कलामी होती है, जो आपके फ्लैट के नीचे सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप में एक वर्कर है, वो कैसे एक इंस्पेक्टर के फ्लैट का दरवाजा खोलता है, अंदर चला जाता है, पिस्टल उठा लाता है और उसी से गोलियां मार देता है? इज दिस पॉसिबल? अगर तो वो अननोन है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपके घर का, आपके फ्लैट का दरवाजा वो शख्स खोलता है जिसको आपने इजाजत दी होती है कि जब दिल करे दरवाजा खोलो, अंदर आओ, ठेकेदार बनो। ऐसा नहीं होता कि अननोन बंदा जाए और जाके पिस्टल ले ले, और वो भी एक इंस्पेक्टर की, वो आम बंदे की नहीं जिससे लोग डरते हैं। इस व्लॉग का इख्तिताम इस बात पर करूंगी, वो लाशें जो जमीन से इंस्पेक्टर साहब खुद उठाते थे और इंसाफ की यकीन दिलाकर पर्चे काटते थे, मुल्जिम गिरफ्तार करते थे, आज उनकी लाश जमीन पर खून में लथपथ पड़ी है। बड़ा दुख हुआ मुझे उस वीडियो को देखकर। पर्चे काटने वाले का अपना पर्चा कट गया। उम्मीद रखते हैं पंजाब पुलिस से कि जरूर इस कत्ल में इंसाफ मिलेगा, और ये यकीन दिलाया भी गया है इनके बेटे को। देखते हैं कि कब और कितने दिनों में मिलेगा। थैंक यू।